हेलो प्यारे व्यूवर्स, इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एडुकेयर सर्विंग द नेशन। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, then this video is going to help you a lot. In this video, we will be covering a very important topic of mathematics of class 8, that is quadrilateral. Here we will study meaning and definition, different components, angle sum property of quadrilaterals. So let's get started. Suppose that A, B, C and D are 4 points in a plane such that no 3 of them are collinear. मान लेते हैं कि A, B, C और D कोई 4 पॉइंट है. Suppose that A, B, C and D. These are the 4 points. इनमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होना चाहिए. Now join this. ये चारों पॉइंट A, B, C और D, ये चारों ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें से 3 कोई भी कोलिनियर नहीं होना चाहिए. कोलिनियर नहीं होने का मतलब कि इनमें से कोई भी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं होना चाहिए. तब ये लाइन सेगमेंट AB, BC, CD और AD से बनने वाला ये फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा. So this is the quadrilateral ABCD. इसमें जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो है इसका वर्टिसेस कौन कौन सा वर्टिसेस, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C एंड वर्टेक्स D. अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट आकर के मिलती है. सपोज दैट AB और AD इस पॉइंट A पर मिल रहा है. सो A इज़ द वर्टेक्स. लाइकवाइज AB और ये BC पॉइंट B पर मिल रहा है. सो दिस पॉइंट B इज़ द वर्टेक्स. जस्ट लाइक दैट C एंड D आर ऑल्सो वर्टिसेस. इसके अलावा इसमें साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं. AB, BC, CD एंड AD. ये AB, BC, CD और ये AD, ये 4 साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में. इसके अलावा इसमें एंगल्स होता है. एंगल A दैट इज़ DAB, एंगल DAB, एंगल ABC, एंगल BCD एंड एंगल ADC. यहाँ अगर हम शॉर्ट में लिखें तो एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D लिख सकते हैं. एंगल A, एंगल B, एंगल C and angle D. These are the 4 angles of quadrilateral. Angle A, angle B, angle C and angle D. After that इसमें 2 diagonals होता है. अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट वर्टिसेस को मिला देते हैं, A से C को, B से D को, तब ये A से C लाइन सेगमेंट जो है AC, B और B से D तक का BD, ये दोनों इसका डायगोनल्स कहलाता है. इसका मतलब इसमें डायगोनल्स हो जाएगा AC एंड BD.
इसके बाद समझेंगे एडजेसेंट साइड्स कौन कौन से हो जाएंगे। एडजेसेंट साइड्स वो साइड्स होता है जिनमें एक कॉमन एंड पॉइंट हो। कहने का मतलब, अगर हम साइड ए बी का बात करें और साइड ए डी का बात करें तो ये दोनों के दोनों साइड्स कहलाएंगे एडजेसेंट साइड्स। क्यों? बिकॉज ए बी और ए डी का एक कॉमन एंड पॉइंट ए बनता है। ठीक इसी प्रकार से ए बी और बी सी कहलाएगा एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि पॉइंट बी इन दोनों के लिए कॉमन एंड पॉइंट आता है। फिर इसी तरह से बी सी और सी डी हो जाएगा एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि सी एक कॉमन एंड पॉइंट है। ठीक इसी प्रकार से ए डी और सी डी होगा एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि पॉइंट डी इन दोनों साइड्स के लिए कॉमन एंड पॉइंट का काम करता है। सो एडजेसेंट साइड्स कौन कौन से हो जाएंगे? ए बी एंड बी सी, बी सी एंड सी डी, सी डी एंड ए डी, इसके अलावा ये ए डी और ए बी, ये 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स बनता है। ए बी बी सी का, बी सी सी डी का, सी डी ए डी का और ए डी के साथ ए बी का। दीज आर द 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद देखेंगे अपोजिट साइड्स कौन कौन सा हो जाएगा। अपोजिट साइड्स उनको कहेंगे जिनमें कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं होगा। कहने का मतलब, ए बी साइड सी डी के अपोजिट हो जाएगा, बी सी साइड ए डी के अपोजिट हो जाएगा, ए बी के अपोजिट सी डी और बी सी के अपोजिट ए डी। ये 2 पेयर्स बनता है अपोजिट साइड्स का। इसके अलावा एडजेसेंट एंगल्स का बात करें, एडजेसेंट एंगल्स में कौन कौन सा हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए, अगर जैसे ये एंगल है, ये एक एंगल है, एक एंगल बनने के लिए कम से कम 2 आर्म की आवश्यकता होती है। ये 2 आर्म, 2 रे है, ये दोनों एंगल बनाने वाली रेस कहलाती है आर्म। अगर ऐसा ही कोई एक एंगल और है, सपोज दैट दिस वन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में, अगर यहाँ पर माना जाए ओ ए बी एंड सी, तो यहाँ पर 2 एंगल बन रहा है, एक ए ओ बी ये वाला एंगल और एक बन रहा है बी ओ सी ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल को फॉर्म होने के लिए यहाँ एक कॉमन आर्म है जो ओ बी है। इस तरह के कंडीशन में बनता है एडजेसेंट एंगल्स। लेकिन अगर यहाँ इस क्वाड्रिलेटरल में देखा जाए तो एंगल ए और एंगल बी को बनाने वाला जो एक कॉमन आर्म है वो ए बी है। इन दोनों ही एंगल्स में ए बी अपना रोल प्ले कर रहा है। सो एंगल ए और एंगल बी का जो पेयर होगा वो कहलाएगा एडजेसेंट एंगल्स। ठीक इसी प्रकार से एंगल बी और एंगल सी, जिसमें एक कॉमन आर्म बी सी होगा, तो एंगल बी और एंगल सी कहलाएगा एडजेसेंट एंगल्स। ठीक इसी प्रकार से एंगल सी और एंगल डी होगा एडजेसेंट एंगल्स। ठीक इसी प्रकार से एंगल डी और एंगल ए हो जाएगा एडजेसेंट एंगल्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल्स के लिए ये कॉमन आर्म, इन दोनों एंगल्स के लिए ये कॉमन आर्म। तो एडजेसेंट एंगल्स का पेयर बन जाएगा एंगल ए एंड एंगल बी का, एंगल बी एंड एंगल सी का, एंगल सी एंड एंगल डी का, एंगल डी एंड एंगल ए का।
ये 4 पेयर्स बनेगा एडजेसेंट एंगल्स। अब अगर बात करें अपोजिट एंगल्स का, तो इस फिगर में एंगल ए के सामने जो एंगल है सी, ये अपोजिट पेयर बनाएगा एंगल ए और एंगल सी। फिर इसी तरह से एंगल बी और एंगल डी बनाएगा अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल। तो ये एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी, ये दोनों पेयर हो जाएगा अपोजिट एंगल्स का। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दें। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। इसमें हमने कहा कि ए, बी, सी और डी ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें से कोई भी 3 कॉलिनियर नहीं है। कॉलिनियर नहीं होने का मतलब कि वो एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। तब इन चारों पॉइंट को मिलाने से लाइन सेगमेंट ए बी सी डी और ए डी ये मिला करके बनाएगा क्वाड्रिलेटरल। इसमें कुछ कंपोनेंट्स जिसमें कि वर्टिसेस आता है, वर्टिसेस ए, बी, सी और डी है। साइड्स ए बी सी डी एंड ये ए डी है। एंगल्स का बात करें तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी है। डायगोनल्स का बात करें तो डायगोनल्स अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने से बनता है। तो ये ए और सी, ए सी हो जाएगा डायगोनल, बी डी हो जाएगा डायगोनल। एडजेसेंट साइड्स का बात करें तो एडजेसेंट साइड्स के लिए ए बी सी, जिसमें एक कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए था। फिर इसी प्रकार से बी सी और सी डी, फिर सी डी और ए डी और ए बी, ये 4 पेयर बनाएगा एडजेसेंट एंगल्स का, एडजेसेंट साइड्स का। अगर अपोजिट साइड्स का बात किया जाए तो ये ए बी और ये सी डी होगा अपोजिट साइड्स। फिर इसी प्रकार से बी सी और ए डी हो जाएगा अपोजिट साइड्स। तो यहाँ 2 पेयर बनेगा अपोजिट साइड्स का। फिर अगर एडजेसेंट एंगल्स की बात की जाए तो एंगल ए और एंगल बी एक पेयर, एंगल बी और एंगल सी एक पेयर, एंगल सी और एंगल डी एक पेयर, एंगल डी एंड एंगल ए एक पेयर। कुल मिलाकर के 4 पेयर्स बनता है एंगल एडजेसेंट एंगल्स का। इसके अलावा अपोजिट एंगल्स का 2 पेयर बनता है, एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी। अब आगे बढ़ते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में। एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होना चाहिए। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ quadrilateral is 360 डिग्री। मान लेते हैं कि ये ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या करेंगे, या तो ए से सी को मिला देंगे या तो बी से डी को मिला देंगे, जिससे कि ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में बंट जाए। तो हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं ए सी को, ये ए से सी, जिसके बाद ये एंगल ए 2 एंगल से बढ़ गया, एंगल सी 2 एंगल से बढ़ गया। इसका नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू ए, क्योंकि फिर इन दोनों एंगल को मिला देंगे तो एंगल ए बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एंगल 3 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि जब इस एंगल 3 को और इस एंगल 4 को एक साथ कर देंगे, मिला देंगे, तो बन जाएगा एंगल सी। अब हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। द sum of angles of a triangle is equal to 180 degree. Therefore, in triangle ABC, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ABC, तब एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 माना। फिर से इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल का ADC, यहाँ भी होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 माना। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B प्लस एंगल D and right hand side 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 को मिला करके एंगल A लिखा गया है, तो यहाँ इसके बदले में एंगल A लिख सकते हैं। एंगल 3 और एंगल 4 को एंगल C लिखा गया है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 को एंगल C लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर एंगल B एंड एंगल D कुल मिला करके हो गया 360 डिग्री। सो हेयर एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये चारों एंगल्स जो कि इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D है, इन चारों एंगल्स को जोड़ने पर कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। सो हेयर वी कैन से दैट सम ऑफ angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का क्या कहता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होना चाहिए। इस बात को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल मान लिए, जिसमें हमने किया कि A और C को ज्वाइन कर दिया। B से D को भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। A से C को ज्वाइन करने पर हमें क्या मिला, दो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC। बट AC ने क्या किया, एंगल A को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको हमने मान लिया एंगल 1 एंड एंगल 2। यहाँ एंगल C को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एंगल 3 और एंगल 4। तो एंगल A को पूरा लिखने के लिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल C को पूरा लिखने के लिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं। सो हमने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल A, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल C। अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल में एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो ट्रायंगल ABC के लिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B 180 डिग्री के बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। ट्रायंगल ADC में एंगल 2, ये वाला एंगल 2
ये एंगल 3 और ये एंगल डी, इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें क्या मिलता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल बी प्लस एंगल डी, इधर राइट हैंड साइड में 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हमने ए लिखा था, इसके बदले में ए लिखा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बदले में सी लिखा था, तो सी लिखा। एंगल बी प्लस एंगल डी है ही, इन दोनों को जोड़ने पर आ गया 360 डिग्री। और यही चारों एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। अब आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि इस कंसेप्ट के साथ साथ इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, इसकी भी जानकारी आपको हो जाए। यहाँ ये हमने क्वेश्चन लिखा, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 54 डिग्री, 80 डिग्री एंड 116 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। कहने का मतलब ये हुआ कि एक क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स दिया हुआ है, 54 डिग्री, 80 डिग्री एंड 160 डिग्री। तब हमें इसमें चौथा एंगल फाइंड करना है। अभी अभी हमने पढ़ा सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ 3 एंगल दिया हुआ है, चौथा एंगल फाइंड करना है। चौथा एंगल कुछ भी मान लेते हैं, लेट द फोर्थ एंगल बी x डिग्री, देन 54 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 116 डिग्री एंड द फोर्थ वन इज x डिग्री। इन चारों को मिला करके क्या होगा, 360 डिग्री होगा। इन तीनों को ऐड करते हैं, 6 प्लस 0 प्लस 4 10, कैरी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 8 10 प्लस 5 15, कैरी 1, 1 प्लस 1 2। प्लस x डिग्री एंड इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से उठा के इधर ले जाएंगे, प्लस में है माइनस में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, दैट इज 0 1 and 1। So this is the value of the fourth angle। एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:3:5:8, फाइंड द एंगल्स। अब यहाँ हमें क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स दिया हुआ है, बट रेशियो में दिया हुआ है। और जब आपने रेशियो पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगा कि ये रेशियो एक्चुअली में किसी बड़े नंबर का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो हमें ये मालूम नहीं यहाँ पर कि ये कौन से बड़े नंबर से कैंसिल होकर के आया है। सो यहाँ हमें रेशियो में मानना पड़ेगा एंगल को। लेट द मेजर्स ऑफ द एंगल्स आर 2x डिग्री, 3x डिग्री, 5x डिग्री एंड 8x डिग्री। अब ये चारों एंगल्स आ गया और हम जानते हैं कि इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख लेंगे 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 8x डिग्री, ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। सम करो, 8 प्लस 5 13 प्लस 3 16 प्लस 2 18x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, 18 मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा डिवाइड में। 360 डिग्री
डिवाइड में 18 टू जा 36 दैट इज़ 20। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 20 डिग्री। बट दिस इज़ नॉट द एंगल। एंगल्स कौन कौन से थे? एंगल्स थे 2x, 3x, 5x एंड 8x। देयरफॉर angles are 2 into 20 degree, 3 into 20 degree, 5 into 20 degree and 8 into 20 डिग्री। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने x का वैल्यू 20 डिग्री रख दिया। 2x था तो 2 into 20 डिग्री, 3x था तो 3 into 20 डिग्री, 5x था तो 5 into 20 डिग्री एंड 8x है तो 8 into 20 डिग्री। तो ये हमें एंगल कौन कौन से मिल गया? 40 डिग्री, 23 जा 60 डिग्री, 100 डिग्री एंड 160 डिग्री। यही वो 4 एंगल्स हैं जिससे एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। सो दिस इज़ द आंसर। अगर आपको कम्प्लीटली समझ में आया और अच्छा लगा तो हमारे साथ साथ आप भी वीडियो को शेयर करें और राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।